क्या तुम्बाड़ मूवी की एंडिंग चेंज होने वाली है जब ये मूवी अगले हफ्ते थिएटर्स में फिर से रिलीज होने वाली है, या मैं कहूँ रिलीज होने वाली है। और बाय द वे इस मूवी की एक्चुअली एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी थी, जिसके कुछ सीन्स उन्होंने शूट भी करके रखे थे जब ये मूवी पहली बार 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो एंडिंग उन्होंने यूज नहीं की। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इसी एंडिंग के रिलेटेड कुछ एंडिंग में हमें चेंज देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ और चीजें चेंज देखने को मिल सकती है जब ये मूवी अगले हफ्ते फिर से थिएटर्स में आएगी। अब देखो, मैं इस वीडियो का एक बिहाइंड द सीन्स वाला वीडियो देख रहा था इस वीडियो के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जहां पे मैंने तुम्बाड़ मूवी के रिलेटेड कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करी है। उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं बिहाइंड द सीन्स वीडियो देख रहा था वहां पे मुझे इस ऑल्टरनेट एंडिंग के बारे में पता चला। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ऐसी थी कि ये जो आदमी है जो इस मूवी पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनका एक पर्सनल ओपिनियन बोला था, और वो ऐसा बोल रहे थे कि वो जो एंडिंग है प्रॉपर मूवी की, उससे वो इतने प्लीज्ड नहीं थे, इतने वो खुश नहीं थे, और वो चाहते थे कि इस मूवी की कुछ अलग एंडिंग हो, जिस एंडिंग के रिलेटेड वो ऑल्टरनेट एंडिंग एक्चुअली शूट उन्होंने करी थी। लेकिन वो एंडिंग एक्चुअली थी क्या, तो हम पहले समझेंगे कि क्या एक्चुअल एंडिंग हुई थी हमारे तुम्बाड़ मूवी की। तो बेसिकली क्या होता है कि तुम्बाड़ मूवी के एंड में जो ग्रीड है, वो ग्रीड ओवर पावर नहीं करती है पांडुरंग को, यानी कि वो जो ग्रीड है तो वो उसी विनायक के जनरेशन पे ही खत्म हो जाती है, वो पांडुरंग के जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। और इसी चीज के अपोजिट वो ऑल्टरनेट एंडिंग थी, यानी कि ऑल्टरनेट एंडिंग में हम ऐसा देखते हैं कि ये जो ग्रीड है वो पास ऑन हो जाती है पांडुरंग के जनरेशन को भी। ये ग्रीड यहाँ पे रुकती नहीं है, ये ग्रीड का साइकिल एक और जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। पांडुरंग का मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो विनायक को जला देता है और उस शाप से, उस कर्स से मुक्ति दिला देता है। लेकिन व्हाट इफ इसको ही वो चेंज कर दे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस री रिलीज मूवी के लिए उन्होंने एक नया ट्रेलर भी अपलोड करा, और वो ट्रेलर करीब 1 मिनट का ही था, लेकिन उस ट्रेलर में एक नया हमें वॉइस ओवर सुनने को मिला था जो इंडिकेट करता है कि कुछ तो चेंज होने वाला है। और बेसिकली ये जो पूरा नरेशन है, तो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हम लेके चल सकते हैं। एक तो काफी एक मेटा वाला रेफरेंस हो गया, एक काफी रियल लाइफ वाला नरेशन हो गया, जहाँ पे रियल लाइफ में जो चीजें हुई थी इस मूवी के अराउंड उसको वो दर्शाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड शायद से इस मूवी की एंडिंग चेंज होने के लिए भी वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है। एक बार जो नरेशन है वो एक बार आपको मैं सुना देता हूँ जल्दी से, ध्यान से सुनना। नरेशन क्या था? समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच, बस यही कहानियां हर युग में बार बार सुनाई जाती है। ऐसी ही हमारी भी एक कहानी है जिसे दोहराने का समय फिर आ गया है। अब अगर इस लास्ट लाइन पे अगर तुम गौर करो, ऐसी ही हमारी भी एक कहानी है और इस कहानी को फिर से दोहराने का समय आ चुका है। तो ये लाइन हमें डेफिनेटली इंडिकेट करती है कि ये प्रॉपर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, कि कैसे मूवी में हमने ये सारी चीजें देखे और इस मूवी को अभी फिर से दोहराने का, यानी कि इस कहानी को फिर से दोहराने का, यानी कि इस मूवी को फिर से रिलीज करने का समय आ चुका है। लेकिन ये तो हो गया हमारा रियल लाइफ वाला एक रेफरेंस। लेकिन व्हाट इफ इसी चीज को वो एंड में चेंज कर देते हैं, यानी कि मूवी की एंडिंग चेंज करते हैं। अब देखो, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मूवी की एंडिंग वो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और करेंगे। अब देखो, एंडिंग चेंज क्यों नहीं करेंगे, तो उसके लिए 2 रीजंस है। पहले रीजन तो सबसे ऑब्वियस है कि जो एक्टर्स है वो सब बड़े हो चुके हैं, यानी कि जिस एक्टर ने पांडुरंग का रोल प्ले किया था वो अभी बड़ा हो चुका है, तो वो डेफिनेटली मैच नहीं होगा उस सीन में। और जो दूसरा रीजन है कि मूवी की एंडिंग को चेंज करना डजंट डू जस्टिस टू द ओरिजिनल फिल्म। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज तो कर सकते हैं, वो चीज है कि इस मूवी के एंड में हम एक एंड क्रेडिट सीन या फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब इसको वो यूज कैसे कर सकते हैं? अब थोड़ा इमेजिन करो, तुम थिएटर में बैठे हो, मूवी खत्म हो गई, तुम्बाड़ मूवी खत्म हो गई। मूवी के एंड में हमने देखा कि पांडुरंग ने उसके पिता को, विनायक को जला दिया, जिसकी वजह से वो शाप से मुक्त हो गए, और ये जो पूरी ग्रीड की साइकिल है वो इसी जनरेशन में खत्म हो गई। लेकिन वहीं पे स्क्रीन पे एक टेक्स्ट आता है जहाँ पे लिखा होता है अ फ्यू ईयर्स लेटर, और वहाँ पे हम देखते हैं पांडुरंग को ग्रोन अप, कुछ 5-6 साल के बाद की कहानी हो गई, जहाँ पे वो बड़ा हो चुका है, और वो फिर से हस्तर के पास जाता है और सोने के सिक्के उठा के लेके आता है। एंड दैट एक्चुअली ओपन्स द डोर फॉर द सेकेंड तुम्बाड़ मूवी, जहाँ पे ये पूरी साइकिल, ग्रिड की साइकिल रिपीट होती है, और ये ग्रिड की साइकिल अगले जनरेशन में भी पास ऑन होती है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एक इंटरव्यू के बारे में जो सोहम शाह ने दिया था पिछले साल मई के महीने में 2023, जहाँ पे वो किसी और मूवी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो फैंस है उन्होंने उनसे तुम्बाड़ 2 मूवी के पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करी, जहाँ पे सोहम शाह, बाय द वे सोहम शाह जो लीड एक्टर है वो थे और इस मूवी के को प्रोड्यूसर भी थे। तो सोहम शाह ने वहाँ पे ऐसा बताया कि तुम्बाड़ 2 मूवी की स्क्रिप्ट के ऊपर
काम चल रहा है, ये मूवी राइटिंग फेज में है, लेकिन वो इस मूवी पे तभी काम करेंगे जब वो इसके स्क्रिप्ट से, इसके राइटिंग से पूरी तरह सहमत है। बस वो बनाने के लिए ही नहीं बनाने वाले, लेकिन वो जब तक खुश नहीं है तब तक वो बनाएंगे नहीं। और यहाँ पे इमेजिन करो मूवी फिर से रिलीज होती है थिएटर्स में, मूवी के एंड में कुछ ऐसा एंड क्रेडिट सीन आता है जो डेफिनेटली डोर्स ओपन करता है फॉर द सेकेंड तुम्बाड़ मूवी। मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे इन सारी चीज़ों के बारे में। और तुम्बाड़ 2 मूवी के और तुम्बाड़ मूवी के ऊपर मैंने कई सारे फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हो। उस वीडियो को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स थे सारी चीज़ों के बारे में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।